नमस्कार दोस्तों, मैं वी आर जाखड़ उत्थान एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो इन फॉर्मूलों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इसमें Q अपने पास दोस्तों आवेश रहेगा और E अपने पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रहेगा। और एन अपने पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। किसकी संख्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण गुणज रहती है हमेशा। 2 नंबर बात करेंगे एफ इक्वस टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इस सूत्र पर जहां एफ अपने पास क्या रहेगा? बल, और के का मान 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर रखेंगे अपन के की जगह। और आर क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और अपने पास ये Q1 तथा Q2 आवेश है। क्या है? आवेश है। और 3 नंबर बात करेंगे E इक्वस टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, इस सूत्र की जहां E विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, Q आवेश है और K 9 इंटू 10⁻⁹ आर दूरी है। कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन फॉर्मूलों पे अपन बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। और दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करने वाला गुण क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो आवेशों की ध्रुवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशों की ध्रुवणता कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या होगा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। दोस्तों, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होगा। आवेशों का स्थानांतरण होगा तो एक वस्तु धनावेशित होगी, एक वस्तु ऋण आवेशित होगी। अब यहाँ क्या कहा, क्या होगा? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, कांच की छड़ से स्थानांतरित रेशम के कपड़े में हो जाते हैं। 2 नंबर कह रहा है कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित होगा तो इलेक्ट्रॉन जो वस्तु त्यागती है उस पर धनावेश आता है। ये उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, उदासीन वस्तु धनावेशित होती है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उदासीन वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। इसका मतलब ये भी पॉइंट अपना क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। रगड़ने की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने की क्रिया में, घर्षण में न तो आवेश उत्पन्न होता है और न ही आवेश नष्ट होता है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ये दोनों पॉइंट क्या हुए? अपने सही हुए। तो इसका मतलब अगला डी ऑप्शन कह रहा है ए एवं बी दोनों सही है। बिल्कुल अपना ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? वस्तु किस प्रकार से आवेश में अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? विद्युत बल द्वारा? बिल्कुल नहीं कर सकती है। गर्म करके? बिल्कुल नहीं कर सकती। हिलाकर भी नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब रगड़ कर, इसका मतलब अपन जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, तो दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस उदासीन वस्तु पर धन आवेश आता है, और जो वस्तु ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आता है। इसका मतलब अपन आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई थी? किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलिकन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मिलिकन के द्वारा। ये मेरे पहले उस वीडियो में भी किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब कोई व्यक्ति बालों में कंघी करता है तो स्तर वैद्युत को कभी कभी किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कोई व्यक्ति जब बालों में क्या करता है, कंघी करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंघी करेगा तो कंघी एवं बालों के मध्य संपर्क उत्पन्न आवेश के रूप में। बिल्कुल गलत है, ये यहाँ नहीं है, ये बी पॉइंट के साथ में है दोस्तों, गलती से यहाँ आया है। कंघी व बालों के मध्य घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रूप में। बिल्कुल ये पॉइंट अपना क्या है, सही है। बिल्कुल अपना पॉइंट क्या है, सही है। कंघी एवं बालों के मध्य निगमन बिल्कुल नहीं होगा। कंघी एवं बालों के मध्य प्रेरण प्रेरण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, बालों में कंघी स्पर्श करवाते हुए सलाते हैं। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अगला, कोई वस्तु तब आवेशित होती है जब इसका आवेश असंतुलित हो जाता है। इसका अर्थ है असंतुलित हो जाता है, इसका अर्थ ये है वस्तु में प्रोटॉन नहीं है, गलत है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी गलत है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो वस्तु उदासीन होती है, गलत बात है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। इसका मतलब वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे, जब इसका आवेश असंतुलित है, इसका अर्थ ये होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब वो वस्तु आवेशित है। अगली बात, किसी चालन के संपर्क में किसी आवेशित पिंड को लाए बिना ही आवेशित करने की विधि कहलाती है। इसका मतलब क्या कहा था, कोई वस्तु है, इसको संपर्क में नहीं करवाना, बिना लाए आवेशित करना है, तो हमने बात की थी प्रेरण विधि है। तो यहाँ पे स्तर वैद्युत प्रेरण, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पर। एक कूलाम एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है दोस्तों। क्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। अब क्यू का मान कितना दी गया है, माइनस का 1। दोस्तों, हमेशा यहाँ पे बात करते हैं जब क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई की तब इस आवेश का परिमाण लेके कार्य करेंगे, कूलाम में परिमाण लेके करेंगे। वेक्टर टर्म में आता है तो अपन दिशा के साथ नेगेटिव दर्शाएंगे, अन्यथा अपन परिमाण लेके कार्य करेंगे। तो Q का मान कितना दे रहा है, हमारे पास 1 दे रखा है, बराबर प्लस माइनस एन। ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मुझे उम्मीद है अब इसके भाग में भेजेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर क्या होगा, एन होगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक जीरो लगाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास एन बराबर क्या लिखेंगे, 10/16 इंटू, ये नेगेटिव का था, ऊपर आते ही 10⁻19 किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया। अब 10 में 16 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यहाँ से एक जीरो दिया तो एन बराबर ये कितने हो जाएंगे, 100/16 इंटू 10⁻18। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको काटेंगे, एन बराबर 16 का 5 बार 80 होता है, 6 बार 96 होता है 100 में, तो 6 पीछे कितने बच गए, 4, 6 पॉइंट यानी 2 बार जाएगा, 32 पीछे बच गए 8, 5 बार गया 5,
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है 6 और इसका मतलब नियर बाई ऑप्शन यहाँ पे इसको नहीं लिखा तो n बराबर लगभग अपन ले सकते हैं 6 इंटू 10⁻18। ये नियर बाई का ऑप्शन है, इसका मतलब अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्योंकि नियर बाई रियल में अपन ने कैलकुलेशन करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, तो इसमें ऑप्शन में ये नहीं है तो नियर बाई ऑप्शन देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगली बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह कितनी संख्या होगी जिसे किसी विद्युत उदासी सिल्वर डॉलर को प्लस 2.4 कूलम यानी Q बराबर कितना दिया गया है 2.4 कूलम आवेश प्रदान करने के लिए उसे निकाला जाना चाहिए। यानी एन क्यू बराबर हम लिखते हैं और ई बराबर कितना है, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। अब अपन को एन ज्ञात करना है, तो दोस्तों एन बराबर क्यू बटे ई, क्यू का मान कितना 2.4 अपॉन ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। एन बराबर अपने पास कितना बच गया 24 अपॉन 16 इंटू 10⁻, ये क्या आ गया ऊपर आ गया 19। अब दोस्तों इसमें भाग गया 16, यानी एन बराबर अपने पास कितनी बार गया, एक बार गया, तो 16 कम 16। पीछे कितने बच गए दोस्तों, 8 बच गए। 8 में भाग नहीं जाता है पॉइंट, यानी 80 हो गए, तो अपने पास कितना 5 इंटू 10⁻, कितना है 10⁻19 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने ऑप्शन कौन से में आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻19, 1.5 इंटू 10⁻19, ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जो भी देख रहा है उनको ये प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। एक चालक गोला ऋणात्मक आवेशित है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऋणात्मक आवेश चालक गोला, इसका मतलब चालक गोला है, चालक पर आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, तो अपन कहेंगे आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है, ये बात गलत है। आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है, ये भी बात गलत है। आवेश गुरुत्व के कारण गोले के तल पर स्थित हो जाता है, ये भी गलत है। आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है सही है। चालक गोले में आवेश एक समान रूप से उसके क्या रहता है पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगली बात करते हैं वायु में। वायु में 20 सेंटीमीटर, आर का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। जब भी प्रश्न जितना कह रहा है उतना चलते रहे। 20 सेंटीमीटर, भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में काम सेंटीमीटर में नहीं कर, काम मीटर में करेंगे, हाथों हाथ अपन इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये अपने पास दूरी आ गई। उसके बाद कह रहा है सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, यानी Q1 इक्वल टू कितना 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, एवं Q2 बराबर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। आवेशों वाले दो छोटे आवेशित गोलों के मध्य बल होगा। आपको क्या पूछा है F पूछा। दोस्तों घबराने की बात नहीं, कूलाम नियम F बराबर हम जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू A Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों K का मान हम जानते हैं, पहले बताया था K बराबर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों F बराबर K का मान रखेंगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 देखिए Q1 का मान ये बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है Q1 का मान अपने पास क्या दे रखा है
1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2, ये रहा Q2 का मान अपने पास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी कितनी देर की है 20 सेंटीमीटर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो अपन क्या लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। एफ बराबर 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻, ये कितने हो जाएंगे 14 अपॉन ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 400 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब प्यारे दोस्तों f बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻, यहाँ पे पीछे कितने रह गए माइनस का 5 अपॉन यहाँ लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर आया f बराबर 18/4 इंटू 10⁻⁻3। f बराबर 4 का गया भाग इसमें देंगे तो 4 बार गया, पीछे बच गए 2 में भाग गया नहीं तो 4 पॉइंट वापस पीछे 2 0 20 4.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये उम्मीद है ये प्रश्न अपने उत्तर इसमें जो भी आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है इस प्रकार का प्रश्न अगला कोई भी होगा तो मेरे विद्यार्थी दोस्तों कुछ नहीं करना। इसमें अब अगला प्रश्न है कि आवेश इस प्रकार के प्रश्न में क्या कर सकता है, या तो ये वैल्यू आर चेंज कर दे, सुनना, या तो ये आर चेंज करेगा, आर जो भी करे क्या फर्क पड़ेगा भाई, आर को मान यहां रख देंगे, आर यहां जो भी आएगा, सपोज 20 सेंटीमीटर की जगह अगली बार अपन को 10 सेंटीमीटर दे दे या 20 सेंटीमीटर दे दे या सॉरी 40 सेंटीमीटर दे दे 21 सेंटीमीटर दे, कुछ भी वैल्यू दे दे, मीटर में दे सेंटीमीटर में, अपन मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देंगे। आवेश के मान क्या करेगा चेंज करेगा, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे रखेंगे Q1 और Q2 और गणित सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न इस सूत्र पे आएगा तो मेरा कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न। वायु में 0.4 माइक्रोकूलम यानी Q1 बराबर इस बार कितना दिया 0.4 माइक्रोकूलम। दोस्तों ये जो आ रहा है माइक्रो, इस माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आवेश के किसी छोटे गोले के कारण 0.2 माइक्रोकूलम यानी Q2 बराबर 0.2 माइक्रोकूलम 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आवेश के एक छोटे गोले पर स्थिर वैद्युत बल F बराबर इस बार क्या दिया है 0.4 न्यूटन है। तो दोनों गोलों के मध्य की दूरी क्या होगी R पूछ। दोस्तों इतना सिंपल प्रश्न है, पिछली बार F पूछा था, इस बार R पूछा है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को करते वक्त इधर देखिए हम बात कर लेते हैं वही F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थी F क्या दिया हुआ है, F का मान सर 0.4 न्यूटन है, तो क्या रख देते हैं 0.4 बराबर K का मान हमने अभी लिखा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का मान ये रहा कितना 0.4 इंटू 10⁻⁻6। तो दोस्तों 0.4 इंटू 10⁻⁻6। अब बात करते हैं Q2 का मान 0.2 इंटू 10⁻⁻6
बटे आर पूछा है आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, आर ज्ञात करना है, आर को यहां लेके आ जाएंगे, इसको यहां लेके आएंगे। आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻, का कितना लिख दूं 12 बट्टे 0.4। यहाँ तक मुझे समझ में आया होगा। प्यारे दोस्त, 0.4 को क्या कर सकते, काट सकते, तो मैंने काट दिया, कोई गलत नहीं। अब आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे कितने, ये 0.2 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁴ कितना है माइनस का 12, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लगा 10 लगाएंगे। आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻⁻³ बट्टे 10। ये 10 ऊपर आएगा तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे विद्वान साथियों इधर देखिए, मैं ये नहीं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर 18 इंटू 10⁻⁴ ऊपर आया माइनस का 4, आर बराबर रूट 18 इंटू 10⁻⁻, का मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे देख 16 होता तो मैं क्या लिखता 4 लिखता बार। यहाँ पे मेरे पास क्या है 18 और 25 था तो मैं 5 लिखता बार। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में ऑप्शन टैली करते हैं, 4 और 5 के बीच में, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग। ये दो तो अपने पास क्या हो गए शुरुआत से ही लिमिट हो गए, गलत हो गए। अब बात आती घात देखते हैं, 10 की घात कितनी, यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे 10 की घात कितनी 6, ये कितनी 10 की घात माइनस की 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि लगभग आप सॉल्व करोगे तो 4.2 इंटू 10⁻⁻, का 3 ही आएगा और इस ऑप्शन के अनुसार लगभग ये वैल्यू अपने पास सही होगी, क्योंकि ये वैल्यू -4 ये -6 ये तो आ नहीं सकती। तो मुझे उम्मीद है आर इस सूत्र पर, इस फॉर्मूले पर, इसका मतलब आर दे दिया तो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी गलत नहीं। नंबर 1 क्या पूछा था पिछली बार, एफ पूछा, याद कर लिया। इस बार अपन को क्या पूछ लिया, आर पूछ लिया, याद कर लिया। यदि दोस्तों आवेश पूछ, कैसे, इधर देखिए प्रश्न एक सुन लेते हैं। मैंने लिख दिया एफ बराबर कितना लिख दिया 2 न्यूटन है और आर बराबर लिख दिया 1 मीटर। दो और आवेश, दोनों आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, तो Q का मान होगा, Q का क्या बोलता है मान होगा। ऐसा प्रश्न होता F इक्वल टू क्या लिखते हैं K Q1 Q2 बटे R, इसका लिखते या नहीं लिखते, यस सर लिखते। तो F का मान कितना 2 बराबर K का मान 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 और Q2 बराबर इंटू Q लिख देंगे बटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं Q इंटू क्यू क्या लिखेंगे Q स्क्वायर 2 इंटू 2 बराबर 2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए आवेश चाहिए, Q का मान चाहिए। तो दोस्तों Q का मान चाहिए तो मैं यहाँ 2/9 इंटू 10⁻⁴ क्या लिख सकता हूँ 9 बराबर क्या लिख सकता हूँ Q स्क्वायर। अब यहाँ से मैं Q का मान लिख सकता हूँ √2/9 इंटू 10⁻⁹ बराबर Q। मेरे को उम्मीद है यदि इस टाइप का भी प्रश्न आया तो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस फॉर्मूले पर F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर,
इस फॉर्मूले पर चाहे दूरी दे रखी है, बल दे रखा है और आवेश पूछा है तो गलत नहीं करेंगे, के की वैल्यू अपने पास है। यदि आवेश दोनों में से एक आवेश का मान दे रखा है, दोनों में से एक आवेश का मान दे रखा है, एक आवेश पूछा है, तो इस मान को भी अपन इसके भाग में भेज देंगे। कैसे? मान लिया आपको Q2 दे रखा है, Q1 पूछा है, Q2 दे रखा है, Q1 पूछा है, तो F बराबर के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। Q1 पूछा है और Q2 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F आर स्क्वायर बट्टे के Q2 बराबर क्या है? Q1। ये फॉर्मूला लगा देंगे। मुझे उम्मीद है Q1 पूछा तो ऐसे, सर यदि Q2 पूछ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पूछ ले तो 1 को यहाँ लेके आएंगे, 2 यहाँ आ जाए। इसका मतलब ये हुआ, बहुत आसान है सर, गुलाम के नियम पर तो बिल्कुल दोस्तों अभी तक अपन ने जो बात की है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न ऐसा है। अगली बात करते दोस्तों, प्रश्न अगला कह रहा है हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं जिन्हें 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर रखा गया है। उस स्थिर वैद्युत बल का परिमाण क्या होगा प्रत्येक प्रोटॉन पर अन्य पर उत्पन्न करता है। मेरे प्यारे दोस्त, आर बराबर कितना देर का है? 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर पृथक किया गया। स्थिर वैद्युत बल का परिमाण क्या होगा? आवेश क्या दिया है? Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्थिर वैद्युत बल F पूछा है, तो F इक्वल टू हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कह सकता हूँ Q1 बराबर किसके हैं? Q2, Q किसके बराबर? वापस Q के। तो यहां से मेरे दोस्तों इधर देखिए, F इक्वल टू K का मान 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बट्टे R का मान अपने पास कितना, क्या वैल्यू दे रखी? दोनों के मध्य की दूरी 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻15 मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F बराबर यहाँ से 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, मेरे प्यारे दोस्तों 2.56 इंटू 10⁻, दोनों को करेंगे सॉल्व तो 10⁻⁻38 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁻13, इस 9 से इस 9 को कैंसिल करते हैं तो दोस्तों F बराबर यहाँ पे अपन कहेंगे 2.56 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻38 इंटू ये ऊपर लेके आएंगे 10⁻30। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो F बराबर मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी? 2.56 इंटू 10, F इक्वल टू इसको रखेंगे 25.6 न्यूटन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? 2.56 न्यूटन। बी ऑप्शन अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। बी ऑप्शन अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बात कर ले हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन के कारण यानी Q बराबर कितना देर का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुला 1 मीटर दूरी, R बराबर कितना देर का है? 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात की। दोस्तों हम जानते हैं E बराबर के Q बटे आर स्क्वायर होता है। K का मान कितना भाई? E बराबर K बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R का मान कितना? 1 का स्क्वायर। क्यों? R मीटर में दे रखा है, डायरेक्ट 1 रखे। अब E बराबर, इसको सॉल्व करते हैं 9 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास उत्तर E बराबर 1.44 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन संख्या ए अपना पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सूत्र में क्या करेगा, इस बार अपन को Q का मान और R का मान देखकर E पूछ, अगली बार E का मान देखकर R का मान देखकर Q पूछ ले तो भी कोई घबराने की बात नहीं। तो कैसे करेंगे, तो E इंटू आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर बट्टे क्या करेंगे K बराबर Q ज्ञात कर लेंगे। अपने पास ये सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र से बिल्कुल सर ज्ञात कर सकते हैं। आर पूछ ले, क्या पूछ ले, आर पूछ ले ई और क्यू का मान देके तो अपन क्या लिखेंगे, ई बाई के क्यू इक्वल टू 1/r²। इसको उल्टा करेंगे तो r² बराबर के क्यू बाई ई। इस सूत्र से अपन r² ज्ञात कर लेंगे यहां से। तो मुझे उम्मीद है इस फॉर्मूले पे किस प्रकार का प्रश्न आए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों का गलत नहीं हो, आसानी से आप कर सकते। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक 5 इंटू 10⁻⁻4 क्यू बराबर कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। आवेश पर F बराबर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई पूछा है। दोस्तों, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। कल अपन ने ज्ञात किया था ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू। एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों, एफ बराबर 2.25 बटे क्यू की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर 2.25 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखेंगे 4 रखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब ई बराबर अपने पास क्या होगा 225 बट्टे 5 इंटू 10⁴ ये थे और 2 जीरो ऊपर आएंगे माइनस का, तो अपने पास 10⁻⁴ कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे ई बराबर यहाँ पे 4 पीछे बस के यानी 5 इंटू 10⁻²। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास न्यूटन प्रति कूलम ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है तो अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं। ई बराबर 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका मतलब अपने पास ऑप्शन ए अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आज इन सूत्रों पे जो भी प्रश्न हुए हैं वो आपको पूरे पूरे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।